चलो प्रश्नावली कितना है 3.4 या 3.4। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है देखो, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसको है ना दोनों विधि से हल करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है विलोपन विधि से और दूसरा कह रहा है प्रतिस्थापना विधि से। तो प्रतिस्थापना विधि तुमको समझाए थे कल ही भर्ती, समझा, याद किया है? देखो क्या बनाएंगे, एक में एक का दिया है मान के चलो, चाहे माना की, कौन सी माना की। चलो एक का बनाएंगे हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि से। माना की मान लेंगे x + y = 5, इसको समीकरण मानेंगे। पहले विलोपन विधि करा ना, तो हम पहले किससे बनाएंगे? विलोपन विधि से। प्रतिस्थापना विधि से बाद में बनाएंगे, अभी बना रहे हैं हम विलोपन विधि से। x + y = 5, इसको एक पहला समीकरण मानेंगे। उसके बाद दूसरा है 2x - 3y = 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। परीक्षा में इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछे देता है, या तो प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा, चाहे विलोपन विधि से, चाहे जो भी पूछे उस विधि से बनाना पड़ेगा। विलोपन विधि से देखो किसको गायब करना चाहता है, x को कि y को। जिसको गायब करना चाहोगे उसी हिसाब से हमको समीकरण में गुना भाग चाहे जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। किसको गायब करना चाहते हो? चलो हम y को गायब करना चाहते हैं। किसको? तो में एक के y है, में 3 को, तो हमको पहला में कैसे गुना करना पड़ेगा? 3 से। जब ये 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। समीकरण 1 × 3 से। एक में कैसे गुना कर रहे हैं? 3 से। तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 में y से गुना करेंगे तो 3y बराबर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3। अब देखो 2 और 3 में अगर जोड़ोगे ना तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम जोड़ रहे हैं समीकरण 1 जोड़ 2 नहीं, क्या को जोड़ रहे हैं? 2 और 3 को जोड़ेंगे। क्या को जोड़ेंगे? 2 जोड़ 3 से। एक को तो गुना करके बराबर बदले हैं, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2x 3y, उसके बाद है 3x प्लस 3y बराबर, इस दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इस दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे 2x और जोड़ x, कितना x? 5x। आई तो देखो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, दोनों बराबर है तो एक दूसरे को काट देगा। बराबर जोड़ेंगे तो 4 गो और 15 गो 19 गो, या x बराबर आ जाएगा 19/5। इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 19/। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखो इधर बाद में उतारना। x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 19/5 आया, तो 19/5 जोड़ y को इधर रहने देंगे, 5 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5। जा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हम है ना। प्लस y वाला ठीक है, इसको इधर ही रखेंगे। y को इधर ही रखेंगे तो हो जाएगा 5, इस 19/5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -19/5 बराबर। एवं बटा में 1 रहता है तो 1 5 का लॉस 5 रहेगा, 5 में 5 से गुना कर देंगे 25 -50 25, तो 19/5 नहीं 5 इकाई 5, तो 19 इकाई 19 बराबर 25 में से 19 घटाएगा तो 6/5। इसीलिए x बराबर 19/5 बराबर 6/5। देख सकता है आंसर इतना है। चलो इस सवाल को हम बनाएंगे दूसरे तरीके से। विलोपन विधि से तो बना दिए, कौन विधि से? अब बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो हम क्या करेंगे? माना की, कौन सी? माना की पहला समीकरण x + y = 5, इसको मानेंगे 1 पहला समीकरण। उसके बाद है 3x नहीं है, 2x - 3y बराबर, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि याद है कि भूल गया? इसमें हम x छिटका लेते हैं। चलो x से, कौन सी से?
समीकरण 1 से ठीक आ रहा है। समीकरण 1 से देखो तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो x बराबर हम निकाल लेंगे 5, इस y को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, x का मान, x जो निकला है उसका मान किस में रखेंगे, 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखने पर, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसका निकाल करके दूसरा में रखेंगे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। 2 में रखेंगे तो है 2 इंटू एक्स के जगह पर जो निकाले हैं 5 माइनस वाई वो रख देंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 माइनस 2 में y से गुना करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y एक रंग का है तो जुट जाएगा, लिखाएगा माइनस से 2 3y बराबर, इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4 बराबर, इस माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो सीधे 5y, 10 में से 4 गया 6, इसको 5 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा बराबर, इसीलिए y बराबर 6/5 दिख रहा है, कट गया तो कोई बात नहीं है, अब दिख रहा है 6/5। अब क्या करेंगे हम, y का मान निकाला है तो y का मान जो तीसरा समीकरण हम निकाले 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, तुम किसी में भी रख सकता है, आंसर उतना ही है, जो 3 में रखते सुविधा के लिए डायरेक्ट निकल जाएगा। x बराबर माइनस वाई का मान निकाले ना, कितना है 6/5 तो हो जाएगा 6/5, बनाओ तो 5 के लस 5 50 25 माइनस 5 इकाई 5 तो 6 इकाई 6, 25 में से 6 गया तो 19, इसीलिए x बराबर 19/5 माँ y बराबर 6/5, इतने आंसर था। ये कौन विधि था, प्रतिस्थापन। एक का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम पहले बनाएंगे विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। दो गो विधि से नहीं कहता बनाने के लिए, ये तो हम नहीं लिखते, डायरेक्ट बनाते। दो गो विधि से कह रहा है तो अलग अलग विधि दिखाना पड़ रहा है। माना कि, कौन सी, माना कि एगो समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y 10, इसको मानेंगे 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y, इसको मानेंगे समीकरण। हम x या y में से किसी को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आदत पड़ गया है y को उड़ाने में अच्छा लगता है तो y को ही उड़ाएंगे। तो देखो इसमें 4 है और इसमें 2 ये है, तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो 4 बनाने के लिए 2 में कैसे गुना करेंगे, 2 से। तो इस पूरा में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 2, कौन, समीकरण 2 गुने 2 से, समीकरण 2 को गुना कर रहे हैं 2 से। तो देखो तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण इसको मानेंगे हम 3। अब देखो 1 और 3, इस दोनों को देखो तो इहो 4y पुर गया, इहो 4y पुर गया। अब हम आराम से उड़ा सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तब ये उड़ जाएगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो जोड़ कर एक ही उड़ जाएगा। समीकरण 1 जोड़ 3 से, है ना, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 4x y बराबर 4। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटा में बदलता है। 4y से माइनस 4y खत्म। 3 गो 4 गो 7x बराबर 10 गो 4 गो 14 गो, या x बराबर हो जाएगा 14। इस 7 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, 7 दूनी, इसीलिए x बराबर 2 चलाया। इसके नीचे ही बनाना x का मान, समीकरण कै में रखना चाहता है, 1 में रखो, है ना, y का मान निकल जाएगा 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे तो 3, x का मान निकल गया 2, तो गुने 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर हो जाएगा 10। इस 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस 6, या 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, या y बराबर हो जाएगा 4/4, कट के 1 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर, इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 1। पहला विधि से बन गया हमारा। अब दूसरा विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। चलो मानेंगे इसमें भी
माना कि पहला जो समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y 10, इसको मानेंगे 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 2, इसको मानेंगे समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम, एगो x को y के पद में व्यक्त कर देते हैं। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से देखो 2x बराबर -2y को उधर भेज देंगे तो +2y हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा, चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 + y बचेगा, बटे ये 2 इधर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, या x बराबर इसको लिख सकते हैं 1 + y को y प्लस, है ना, समझ गया। x बराबर कितना आ गया, y + 1। अब x का यही मान है ना, हम समीकरण कै में प्रतिस्थापित कर देंगे, 2 से निकाला है तो 2 में नहीं प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में, 2 से निकाले हैं ना तो 1 में करेंगे। x का मान कै में रखने पर, 1 में रखने पर 3 × x का मान y + 1 है तो y प्लस या 3 में y से गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 + 4y बराबर 10। अब देखो 3y और प्लस 4y बराबर हो जाएगा 7y बराबर 10, इस 3 को उधर भेजेंगे तो -3, या 7y बराबर हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, खट रहा है कि लिखा जाएगा, चलो y बराबर हो जाएगा 7/7 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बराबर y बराबर कितना आ गया है 1। y का मान अब हम समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर x बराबर हो जाएगा, y का मान 1 है तो 1 + 1, इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 1। कौन विधि आसान हुआ, ऊ की विलोपन विधि की प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि आसान लग रहा है, तो वही पूछ रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसमें है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, इसमें प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है इसको बनाने में, इस विधि का प्रयोग क्या हुआ, अच्छा है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो 1 का, सबसे पहले हम देखेंगे कौन विधि से, विलोपन विधि से। याद रखना विलोपन विधि को लुप्तीकरण भी कहते हैं, समझ गया। इसमें पहला समीकरण दिया हुआ है, माना कि पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x, माना कि पहला समीकरण है, लिखेंगे तो -5y - 4 बराबर 0, यही दिया हुआ है। इसको हम सुधार कर लेंगे, 3x - 5y और 4 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x बराबर 2y + 7 तथा दे करके, तो इसको भी हम सुधार कर लेंगे, 9x 2y को इधर लाएंगे तो -2y बराबर 7, इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। लुप्तीकरण से बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखो, इस दोनों को मत देखना, इस दोनों को माने तो इस दोनों को देखना। देखो y हम उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, तो इसमें 5y है और इसमें 2y है, तो कैसे गुना करेगा, इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दो तो 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर दो तो 10 हो जाएगा, इसी 2 5 से पकड़ रहे हैं, समझ गया। समीकरण 1 × 2 तथा 2 × 5, 1 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6x -5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8, 1 में 2 से गुना किए हैं, इसको समीकरण मान लेंगे 3। उसके बाद इसको देखो, इसमें कैसे गुना करें, 5 से 10 करने के लिए, तो 9 × 5 = 45x 10y बराबर 7 × 5 30, इसको मानेंगे समीकरण 4। ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो बराबर चिन्ह है, तो घटाएंगे तब ना चिन्ह बदलेगा। समीकरण किस में से घटाएंगे, देखो तो ज़्यादा कौन है, ई वाला x ज़्यादा है, तो इसमें से घटाएंगे। समीकरण 4 घटाओ 3 से 45x - 10y 35, और 3 को घटा रहे हैं तो 3 उतारेंगे, 3 का है 6x - 10y बराबर, हटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस का प्लस का माइनस, 10y से ही खत्म हो जाएगा, -10y से +10y। अब 45 में से 6 हो जाएगा तो 39 बराबर 35 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, 2 बच जाएगा, या इसीलिए x बराबर 27, 40 उतरेगा, कटने वाला तो काट सकता है,
3 नमा 27, 13 तिया 39 बराबर 9/x बराबर कितना आ गया 9/13। अब x का मान हम रख देंगे इसमें, एक में रख दो। x का मान एक में रखने पर 3 है तो 3, x के जगह पर निकला 9/13 तो गुने 9/13 4 गुना करेंगे। 3 नमा 27/13, इस 4 को इधर लाएंगे तो -4 बराबर उधर जाएगा तो सीधे 5y रहेगा। अब 13 का लस 13, 27, 13 चौका 52 बराबर 5y। घटाओ तो 27 में से 52 तो नहीं घटेगा, 52 में से 27 घटेगा, माइनस वाला है तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/13 बराबर -25/5y। इधर आएगा तो बटा के नीचे आएगा तो गुने 5 बराबर y, या -25/13 55 बराबर y। इसीलिए y बराबर -25/, इसीलिए x बराबर 9/13 15। देखो तो है इतना, इसको काट दिया है, समझ गया, काट दो। 5 से कटेगा 50, 25, 11, 25, 55 यानी -5/, ठीक है। चलो उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि। चलो पहला समीकरण मान लेंगे हम 3x -4 बराबर 0। इसको बनाएंगे हम 3x 5y, इसको भेज देंगे -4 को उधर तो हो जाएगा +4। इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है माना कि, कौन सी माना कि लिखना भूल गए, दिया है 9x बराबर 2y + 7। 9x, इस 2y को इधर लाएंगे तो -2y बराबर 7 रह जाएगा। इसको समीकरण मानेंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, x पहले निकालेंगे, y के पर देखेंगे किसको निकालने में सुविधा होगा। चलो इसको भी निकाल सकते हैं, चाहे हम इसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से, कौन सी समीकरण 2 से 9x बराबर लिख सकते हैं, इस -2y को उधर भेजेंगे तो सीधे 2y और +7 है तो +7, या x बराबर हो जाएगा 2y + 7/9। समझ गया। इसको अगर बनाते तो होता 3x बराबर 4 - 5y, x बराबर 5y + 4/3 हो जाता। खड़ाओ इसको, x का मान अब रख देंगे। x का मान 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखने पर 1 कितना है 3, x के जगह पर जो निकला हम रख देंगे 2y + 7/9। एक माछी कैमरे पर बैठ जाएगी, काला कर दीजिए, -5y बराबर 4। देखो 3 तिहाई 9 कट गया, यानी बच गया 2y + 7/3। इस 4 को इधर लाएंगे तो -4, इस 5y को उधर भेजेंगे माइनस वाला को तो सीधे हो जाएगा 5y। लसन निकालेंगे, जगह है अभी, ठीक है। चलो एक लाइन बन जाएगा, 3 का लसा 3 तो हो जाएगा 2y + 7, माइनस के माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 5y। चलो इसमें अब देखो तो ये 4 है ना, 5y को उधर भेज दिए, हम गलत कर दिए हैं, थोड़ा ध्यान दो इसको। ये y को एक साथ रखना जरूरी है, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो क्या है 2y + 7, इसको इधर रहने देते हैं, -5y बराबर 4, यही हो जाएगा 5 तिहाई 15y, इधर 4 के 4 रहेगा। इसमें 2y और 15y माइनस वाला है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा -13y + 7/3 बराबर 4, या -13y + 7 बराबर, ये गुना हो जाता है 3 चौका, या -13y बराबर हो जाएगा 12, इस 7 उधर जाएगा तो -7, या -13y बराबर 12 में 7 गया 5, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 5/-13, इसीलिए y बराबर हो जाएगा माइनस अपने आप ऊपरी चला जाता है 5/, ठीक है। y का मान हम किस में रख देंगे, x में, x वाला में प्रतिस्थापन से निकाला ना, इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, तो y का मान 3 में रखने पर, 3 में बताओ बचाव करके कैसे 3:30 4 बज जाता है, आसियान हो के इतने टाइम में हुल बुलाता है। y का मान 3 में रखेंगे तो हो जाए x बराबर 2 गुने -5/13 + 7/9, या -10/13 प्लस बराबर 13 का लस 13 -10 + 13 × 91/9 बराबर हो जाएगा
81/13 गुने 1/, इसीलिए x बराबर 9/13, y बराबर -5/13।